जय हिंद साथियों, गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो हम लोग यहाँ पे बिहार एसएससी से रिलेटेड डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर कर रहे हैं। तो आज की जो प्रैक्टिस सेट है यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपके लिए ये है और आपका जनवरी में एग्जाम होगा, तो इसलिए आप लोग इस समय जितना हो सके प्रश्नों को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो हम आपके लिए डेली ला रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को जरूर जो भी कराए जा रहे हैं कंटेंट को आप लोग उससे जरूर देखिए और शेयर जरूर कर दीजिए। तो देखते हैं पहले प्रश्न पे। यहाँ पे जो पहला प्रश्न करे कि कावेरी नदी बहती है, कावेरी नदी जो है किस भारत में बहती है? तो बात करिए यहाँ पे जो बी ऑप्शन जो सही होगा, दक्षिण भारत में कावेरी नदी बहती है। कौन से ऑप्शन सही हो रहे हैं? बी ऑप्शन, दक्षिण भारत में कावेरी नदी बहती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है कि महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास हैं। वेद व्यास जो है महाभारत के रचयिता हैं। तो आप लोग सिलेबस के अनुसार ही अगर प्रश्नों को करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं प्रश्नों को, तो उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो हम जो है यहाँ पे जो भी सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रश्न को कराते हैं, इसलिए आप लोग के लिए ये प्रैक्टिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा जो प्रश्न करे कि श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? तो श्रीलंका में जो सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है उसका नाम है सिंहली। यहाँ पे जो ए ऑप्शन जो है यह सही है, सिन्हली जो जनजाति है यह श्रीलंका में सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है, चौथा जो प्रश्न करे कि होलिका दहन के जलाया जाता है समय कौन सा अनाज को? मतलब यहाँ पे देखिए टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। होलिका दहन के समय, यहाँ पे जो इस तरह का प्रश्न होना चाहिए, होलिका दहन के समय कौन सा अनाज को जलाया जाता है? यहाँ पे ये होना चाहिए, होलिका दहन के समय कौन से अनाज को यहाँ पे होना चाहिए जलाया जाता है। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बी ऑप्शन को सही करेंगे जौ, तो ये बिल्कुल सही होगा। होलिका दहन के समय जौ को जलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 5 जो प्रश्न है, गांव के पशु मेलों में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है? बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। तो जो जिला परिषद होते हैं उनको सबसे ज़्यादा लाभ होता है, उनको सबसे ज़्यादा आमदनी मिलती है गांव के जो पशु मेलों में पंजीकरण शुल्क लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर जो प्रश्न है कि खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा खुदाई खिदमतगार की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे जो 7 प्रश्न करे कि गंगा जमुना नदी का संगम स्थल क्या है? तो इलाहाबाद जरूर आप लोग याद करिएगा, ये तो आप लोगों को पता भी होगा। गंगा जमुना और सरस्वती तीनों का जो संगम है वह इलाहाबाद में है। कहाँ पे है? तो इलाहाबाद में है। नेक्स्ट प्रश्न 8 जो प्रश्न है कि हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? तो जो उसकी जो उत्तरी पर्वत श्रेणी है उसको हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। हिमालय की जो सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी होती है उसे हम लोग हिमाद्री के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो 9 प्रश्न है, 9 जो प्रश्न है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ओके, 10 प्रश्न देखिए। 10 प्रश्न करें कि भारत की समुद्री सीमा लंबी है? तो समुद्री सीमा जो लंबी है 7,500 किलोमीटर। कितनी सीमा लंबी हो जाएगी? तो 7,500 किलोमीटर जो है भारत की समुद्री सीमा लंबी है। 11 प्रश्न है कि मेघास्थनीत राजदूत था। मेघास्थनीत जो थे ये किसके राजदूत थे? ये सेल्यूकस निकेटर। यहाँ पे जो ए ऑप्शन हो रहा है ये सही होगा, सेल्यूकस निकेटर के जो थे ये मेघास्थनीत राजदूत है। ओके, बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना हो सके मित्रों आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। 12 प्रश्न देखिए, कार्य के निम्नलिखित में से कौन 2 राज्यों की राजधानी है? तो वह चंडीगढ़ जो हो जाएगा, ये 2 राज्यों की राजधानी हो जाएगा, चंडीगढ़। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 13 प्रश्न है कि कथकली यहाँ पे जो कथकली है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो क से कथक का, क से केरल।
केरल का लोक नृत्य क्या हो जाएगा, तो कथकली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो 14 प्रश्न है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, तो क्षिप्रा नदी जरूर याद कीजिएगा। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 15 प्रश्न है कि दल बदल कानून कब पारित किया गया था, तो 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में दोस्तों दल बदल कानून को पारित किया गया था। कब किया गया था, तो 1985 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 16 प्रश्न करें कि घाना पंछी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान जरूर याद कीजिएगा। घाना पंछी अभयारण्य जो हो जाएगा ये राजस्थान शहर में स्थित है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्न कर लिए और हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे समान विज्ञान के प्रश्न जो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 प्रश्न है कि मीथेन गैस बनती है। मीथेन गैस कैसे बनती है, तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन का निर्माण होता है। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा ये प्रश्न है कि जब हम लोग सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो वहां पे मीथेन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे जो 18 प्रश्न है यहाँ पे करे कि हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट में क्या अंतर है, तो हीरा और ग्रेफाइट में यही अंतर है कि ये जो है चतुष्फलकीय इनकी संरचना होती है और षष्ठकोणीय संरचना होती है। हीरा की जो रचना होती है वह चतुष्फलकीय होती है और ग्रेफाइट जो है षष्ठकोणीय इसकी संरचना होती है। तो इस दोनों चीज को ध्यान में जरूर रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 19 है कि शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है, तो शुष्क सेल जो है जिंक की सतह पर ऋणात्मक होती है। कैसी होती है दोस्तों, तो ये जिंक की सतह पर ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो 20 प्रश्न करे कि विषाणु होते हैं, तो देखिए यहाँ पे जीवित दिया है, अजीवित दिया है, दोनों दिया है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो वैज्ञानिकों का मत है कि जो विषाणु होते हैं वह एनिमेंट पदार्थ होते हैं। विषाणु जो होते हैं वह एनिमेंट पदार्थ होते हैं, एनिमेंट पदार्थ होते हैं। ओके, ये वैज्ञानिकों का मानना है, किंतु ये जो है वैज्ञानिक मानते हैं, लेकिन जो जैव रासायनिक वैज्ञानिक है, जो जैव रासायनिक वैज्ञानिक है, उनका कहना है कि ये एनिमेंट होते हैं। ये एनिमेंट इस तरह का देखिए यहाँ पे लिख देते हैं एनिमेंट। ठीक है, तो ये होते हैं, ये जैव रसायन वैज्ञानिक मानते हैं। तो लेकिन सभी विषाणु जो होते हैं ऑब्लिगेट परजीवी होते हैं। सभी विषाणु जो होते हैं जो है ये परजीवी होते हैं। तो अगर यहाँ पे परजीवी दिया रहता तो हम लोग सही करते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन को हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न जो 21 प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्राय अधिक होता है, तो B+ को हम लोग सही करेंगे। रक्त ग्रुप जो है B+ का सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आते हैं, यहाँ पे जो 22 प्रश्न करे कि मशरूम क्या है। मशरूम क्या है, तो मशरूम फैंजाई हो जाएगा। मशरूम क्या है दोस्तों, तो मशरूम फैंजाई हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग जो 23 प्रश्न है। 23 जो प्रश्न कह रहा है कि स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, तो बैजानी आह पिनाला होता है। बैजानी आह पिनाला, तो ल से लाल होता है सबसे ऊपर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, सही करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग आते हैं यहाँ पे जो बहुत सिंपल सा प्रश्न आ गया। 24 प्रश्न है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे करे कि दूध की शुद्धता नापने वाला यंत्र कौन सा है, तो लैक्टोमीटर जरूर यहाँ पे सही होगा। दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 26 प्रश्न करे कि शुष्क सेल में कैथोड का क्या कार्य होता है। शुष्क सेल में कैथोड का क्या कार्य होता है, तो शुष्क सेल में जो कैथोड का कार्य होता है वह ग्रेफाइट के छड़ के बने होते हैं। ठीक है, जो शुष्क सेल में कैथोड का कार्य का होता है तो वह ग्रेफाइट के छड़ के भांति व्यवहार करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं जो 27 प्रश्न है दोस्तों। 27 जो प्रश्न है कि यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न आ गया है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस जो है निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं। देखिए 28 प्रश्न करें कि पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है, तो ऑक्सीजन जो है ये पृथ्वी के सबसे नीचे क्रस्ट में जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न करें कि ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं कांच के बने हुए होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किसके बने होते हैं, तो कांच के बने होते हैं। 30 प्रश्न करें कि दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है, तो दही का जमना जो है ये रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है दही का जमना। ठीक है, दूध से दही तो बन गया, लेकिन दही से क्या दूध बन जाएगा, नहीं, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। 31 प्रश्न करेंगे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, तो न्यूटन जी ने जो है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को दिए हैं। किसने दिए हैं, तो न्यूटन जी ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को दिए हैं। 32 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका खाए जाने वाला भाग मुख्यतः इंडोस्पर्म होता है, तो नारियल जरूर यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, नारियल का जो भाग होता है वह इंडोस्पर्म होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, जो 33 प्रश्न है कि प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग जो होता है 30,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है, तो 30, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख, 3 लाख याद कीजिएगा। 3 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड जो है ये प्रकाश का वेग होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो 34 प्रश्न है कि कांच में प्रकाश का वेग होता है। कांच में प्रकाश का वेग जो होता है 2 गुणे 10 के पावर 8 है, यहाँ पे होना चाहिए 2 गुणे 10 के पावर 8, सभी में 10 के पावर 8 है दोस्तों, तो 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड जो होता है कांच में प्रकाश का वेग होता है। 35 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम कोयला पाया जाता है, सबसे कम कोयला किसमें पाया जाता है, तो सबसे कम कोयला जो है हीरा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सबसे कम कोयला हीरा में पाया जाता है। और 36 प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो बहुत अच्छा सा प्रश्न है और सुंदर सा ये प्रश्न है। तो अवतल लेंस का प्रयोग जो है निकट दृष्टि दोष में किया जाता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग 36 प्रश्न किए। आज की क्लास में कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा और जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।